हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसे की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान का फाइट 4 यांगजोंग और 9 यांगजोंग से खत्म हो चुका था। अब ये बैटल यांग अलायंस जीत जाते हैं। अब बैटल के बाद जियान वापस अपने बेटी के पास आ जाता है। यहाँ पे क्वीन मेडुसा जियान के एक्सप्रेशन को देखती है। जिस तरह से जियान यहाँ पे अपनी बेटी को देख रहा होता है, क्वीन मेडुसा अपनी बेटी को अपनी लाइफ से भी ज्यादा चाहती है। सियाओ सियाओ अपनी डैडी के साथ काफी खुश दिख रही होती है और ये देख क्वीन मेडुसा भी काफी खुश होती है। सियाओ सियाओ भी काफी अच्छे बॉडी के साथ जन्म ली है। ये जन्म से ही डाउ जोंग लेवल पे है। क्वीन मेडुसा जियान से कहती है ये सब तुम्हारे उस पिल के कारण से ही है। क्वीन मेडुसा ने पहले अपना मन बना लिया था कि अगर जियान इसके लिए एक पिल रेडी नहीं करता है फिर ये जियान से कभी भी कांटेक्ट नहीं करने वाली है। और ये काफी ज्यादा जिद्दी है। मगर जियान को इसका प्रॉमिस याद था। ये अपने भाई सियाओली को वो पिल दिया था और कहा था इसे क्वीन मेडुसा तक पहुंचा देने को। ब्लडी सोल हेवनली पिल। वैसे तो ये उतना सही नहीं है। जियान अभी के स्किल को यूज कर इससे भी हाई लेवल का पिल को रेडी कर सकता है। एक सर्पेंट मैन रेस कभी भी एक ट्रू एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर से मिले नहीं है। ब्लडी बोन हेवनली सोल पिल ठीक है, मगर इससे भी अच्छा पिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टिकल पिल ऑफ बॉडीस्टा फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए काफी अच्छा होता है। ग्रैंड मास्टर हु कहते हैं रैंक 7 का पिल सियाओ सियाओ के लिए सही होगा, मगर मुझे लगता है कि हेड ऑफ अलायंस इससे भी अच्छा पिल को क्रिएट कर सकते हैं सियाओ सियाओ के लिए। ग्रैंड मास्टर हु है जीमा एम्पायर के किंग ऑफ इलेक्सर है, करेंट हेड ऑफ हॉल ऑफ इलेक्सर। इनके पीछे और भी काफी एल्केमिस्ट इनके साथ खड़े हैं और ऐसा लगता है कि ये अभी अभी ज्वाइन किए हैं। ये जियान के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। गु है जियान के सामने हाथ जोड़कर जियान को ग्रीट करता है। जियान को देख इन्हें भी थोड़ा बिटर इमोशन फील होता है। जब से जियान ने मिस्टिक क्लाउड फैक्शन को डिस्ट्रॉय किया था और उसे डिस्बैंड किया था, इसे भी अपना पोजीशन को छोड़ना पड़ गया था। हालांकि ये उसे उभर चुका है और बाद में ये यांग अलायंस को ज्वाइन भी करता है। और इन सालों में इसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग किया है और इन सालों में इसने अपने एल्केमिस्ट स्किल को ट्रेन किया है और अब ये रैंक 7 का एल्केमिस्ट भी बन चुका है। ये अपने स्किल को इंक्रीज कर रहा था ताकि ये रिवेंज ले सके। मगर जियान काफी समय के लिए गायब हो गया था। गुहे को कोई भी आइडिया नहीं था कि जियान को ये कहाँ पे ढूंढे। हालांकि इसके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, मगर फिर भी ये एडमिट नहीं कर सकता कि इससे कोई यंगर लड़का है जो इसे डिफीट कर सकता है। ग्रैंड मास्टर हुए नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट कंसिडर किए जाते हैं। हॉल ऑफ इलेक्सर यांग अलायंस में काफी इंपॉर्टेंट है इसके डेवलपमेंट के लिए और इस कारण से हॉल ऑफ इलेक्सर में जो हाई पोजीशन पर बैठे हुए हैं ये काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं। इनमें से कुछ को ऐसा भी लगता है कि इन्हें इनके बिना यांग अलायंस कुछ भी नहीं है। जियान यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और वैसे भी ज्यादातर एल्केमिस्ट को ऐसा लगता है कि ये बाकियों से काफी बेहतर है। यांग अलायंस के लीडर कोई एल्केमिस्ट नहीं है और इस कारण से ये इन हॉल ऑफ इलेक्सर का रिस्पेक्ट गेन नहीं कर पाते। गु है इनका हेड है, मगर ये भी अपने से नीचे के लोगों को प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर पाता। अब जबकि जियान यहाँ पे इन सिचुएशन को एनालाइज कर लेता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, फिर ये ग्रैंड मास्टर हुए से कहता है फाउंडेशन बिल्डिंग बौद्धिस्तवा मिस्टिक पिल अच्छा है, मगर उतना भी सही नहीं है। क्या तुमने कभी भी फर्स्ट बिगनिंग पिल के बारे में सुना है? इस नाम को सुनकर ये सभी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। रैंक 8 का पिल। गुहे काफी ज्यादा हैरान होता है कि जियान रैंक 8 के पिल को क्रिएट कर सकता है। इसे ऐसा लगता है कि एक सुप्रीम एल्केमिस्ट ही एक ट्रू रैंक 7 का हाई क्वालिटी का पिल क्रिएट कर सकता है। रैंक 8 पिल के बारे में सुनकर ये काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। जियान कहता है हीलिंग पिल ऑफ रैंक 8। ये नंबर ऑफ समनिंग कलर लाइटनिंग क्लाउड में डिफरेंट होते हैं। पिल ऑफ फर्स्ट बिगनिंग में टोटल 5 कलर्स होते हैं। अब जियान कहता है ग्रैंड मास्टर हुए कल सभी को बुलाना, मैं इसे सबके सामने बनाऊंगा और जो भी यहाँ पे नहीं आएंगे उसे मैं अलायंस से निकाल दूंगा। जियान कहता है जब मैं गया था तब मैंने इसका जिम्मेदारी तुम्हें दिया था और अब हॉल ऑफ इलेक्सर में 5 भी रैंक 7 के एल्केमिस्ट नहीं है। जियान की बातों को सुनकर गुहे काफी ज्यादा शॉक होता है। ये जानता है कि जियान हॉल ऑफ इलेक्सर को रीफॉर्म करना चाहता है। ये जानता है कि जियान हॉल ऑफ इलेक्सर को रीफॉर्म करना चाहता है। इसे भी हॉल ऑफ इलेक्सर में प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, मगर ये कुछ कर भी नहीं पाता। इसका मैनेजमेंट स्किल उतना अच्छा नहीं है। ये सुनकर जियान से ये कहता है ठीक है मैं समझ गया। ये देख अब क्वीन मेडुसा कहती है क्या ये करना जरूरी है? इससे काफी एल्केमिस्ट नाराज हो सकते हैं। ये सुनकर जियान कहता है तुम्हें इन जैसे एल्केमिस्ट पे ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। ये सेंटर प्लेन में सर्वाइव भी नहीं कर सकेंगे। अगर ये जाना चाहते हैं फिर ठीक है, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। जियान सोचता है पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार और यांग अलायंस के बीच एक वर्म होल ये क्रिएट करेगा और फिर इन दोनों जगह पे काफी जल्दी आया जा सकता है। अगर इन्हें फ्यूचर में एल्केमिस्ट चाहिए होगा फिर ये सेंटर प्लेन से काफी बेहतर एल्केमिस्ट को ढूंढ सकता है और उन्हें यहाँ पे भेज सकता है। अब जियान यहाँ पे इनके सामने सियाओ सियाओ के लिए एक पिल रेडी करने वाला है और ये देख डेफिनेटली सभी का दिमाग हिलने वाला है। जियान की बातों पे क्वीन मेडुसा भी सर हिलाती है। ये भी हॉल ऑफ इलेक्सर से काफी ज्यादा गुस्सा है। अब जबकि जियान आ गया है ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। कुछ एल्डर हॉल ऑफ इलेक्सर के अभी भी नहीं आए हैं और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पिल्स को आउटसाइड में जाकर सेल करते हैं। यहाँ पे फोर्ट्रेस में हॉल ऑफ इलेक्सर का 80% फोर्सेस यहाँ पे है इस वॉर के कारण। जब गुहे इस न्यूज को सुनता है फिर यहाँ पे काफी ज्यादा कमोशन होता है। हालांकि जियान सियांग अलायंस का हेड है, मगर ये
काफी सालों से यहाँ से बाहर ही रहा है और जो भी अल्केमिस्ट इस बीच में हॉल ऑफ इलेक्सर को ज्वाइन किए हैं ये जियान के बारे में सुने हैं, मगर ये जियान को उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते। अब यहाँ पे काफी कन्वर्सेशन चलने लगता है जियान को लेकर। कुछ कह रहे होते हैं कि ये अभी अभी आया और ये हॉल ऑफ इलेक्सर का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे सभी एक काफी बड़े से हॉल के पास गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर लियू चैंग भी आते हैं और साथ ही पास्ट चेयरमैन ऑफ अल्केमिस्ट एसोसिएशन फार्मा भी आते हैं। हालांकि ये आकर अपने चेयर पे बैठ जाते हैं और ये ग्रुप डिस्कशन में भाग भी नहीं लेते। और इधर गू है अपने हेड की सीट पे बैठा है। सभी बात कर रहे होते हैं कि अगर जियान के मामले में टांग अड़ाता है फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। ग्रैंड मास्टर लियू चैंग कहते हैं हेड ऑफ अलायंस काफी समय से एब्सेंस थे और अभी का हॉल ऑफ इलेक्सर काफी डिफरेंट है। क्या इन्हें पता भी है कि हमें किस सिचुएशन से गुजरना पड़ा था? और ये पब्लिकली कह रहा है कि रैंक 8 का पिल ये क्रिएट कर सकता है। इस तरह का अनाउंसमेंट इसे नहीं करना चाहिए। वो हेड होगा मगर वो रैंक 8 का पिल को रेडी नहीं कर सकता है। अब सभी इस बारे में काफी कुछ सोचते हैं। इन्हें कल का वेट करना होगा ये देखने के लिए जियान रैंक 8 का पिल रेडी कर सकता है या नहीं। अब जब मॉर्निंग होता है सभी पिल प्रिपरेशन हॉल की ओर जाते हैं। यहाँ पे गू है काफी सारे अल्केमिस्ट को देखता है मगर यहाँ पे इसे लियू चैंग और वू जेन नहीं दिखते। इधर ये अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा था तो फिर यहाँ पे इधर जियान यहाँ पे काफी लोगों के साथ आता है और इसे देख सभी यहाँ पे इसे ग्रीट करते हैं। जियान यहाँ पे अब प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। जियान को देख अब सभी अल्केमिस्ट का हार्ट जंप करता है। यहाँ इस रीजन में रैंक 8 का पिल को रेडी करने वाला अल्केमिस्ट ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस तरह के अल्केमिस्ट इस रीजन में शायद ही मिलते होंगे। जियान यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स को निकाल लेता है और फिर ये स्टार्ट करने वाला था। और जब ये स्टार्ट करने वाला था यहाँ पे स्काई में दो लोग अपीयर होते हैं, लियू चैंग और वू चेन। इन दोनों को देखकर जियान इन्हें अपना सीट लेने को कहता है। ये दोनों ही ओल्ड मैन रैंक 7 के अल्केमिस्ट है। जियान इन्हें इग्नोर करता हुआ अपने फ्लेम को समन करता है और फिर इंग्रेडिएंट्स को प्यूरिफाई करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जियान का स्पिरिचुअल पावर निकलकर अपना काम स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे सभी जियान के स्पिरिचुअल पावर को फील करते हैं और सभी काफी ज्यादा सेक करना स्टार्ट कर देते हैं। लियू चैंग और वू चेन स्पिरिचुअल पावर को फील करके कहते हैं इस तरह का स्पिरिचुअल पावर तो सिर्फ और सिर्फ एक रैंक 8 अल्केमिस्ट के पास ही होता है। हांडी से काफी ज्यादा हीट रिलीज हो रहा था। रैंक 8 का पिल क्रिएट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। इस तरह के पिल में करीबन 100 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और एक ऑर्डिनरी अल्केमिस्ट इस पिल को क्रिएट करने का सोच भी नहीं सकता है। इस तरह के पिल मेकिंग में अल्केमिस्ट को 100 ऑफ इंग्रेडिएंट्स से डील करना होता है मगर इधर जियान का स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है तो इसे ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं होता। यहाँ पे काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो यहाँ पे अल्केमिस्ट सिर्फ और सिर्फ इसका नाम ही सुने हुए होंगे। अब ये इंग्रेडिएंट्स इस हांडी के अंदर जा रहे होते हैं। फ्लेम यहाँ पे इन इंग्रेडिएंट्स को क्लीन कर रहे होते हैं तो हांडी के अंदर ये क्लीन इंग्रेडिएंट्स अब पाउडर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और इससे काफी प्योर एनर्जी भी फील किया जा सकता है। पिल ऑफ फर्स्ट बिगिनिंग लाइटनिंग पिल ऑफ 5 डिफरेंट कलर को समन कर सकता है और इस कारण से ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है प्रिपेयर करने में। रैंक 8 का पिल क्रिएट करना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हेवनली फ्लेम के साथ भी जियान को आधा दिन लग जाता है इंग्रेडिएंट्स को क्लीन करने में। यहाँ पे बैठे सभी काफी ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं। इन्हें तो पता भी नहीं चलता कि टाइम कैसे बीता चला जाता है। यहाँ पे सभी जियान के टेक्निक को काफी बारीकी से देख रहे होते हैं। इन सभी को यहाँ पे जियान का टेक्निक मिस्टीरियस लगता है। अब सभी जियान को देखकर सोचते हैं कि मैं जियान के लेवल को तो मैच नहीं कर सकता। अब 3 दिन बीत जाते हैं और इस बीच यहाँ पे अल्केमिस्ट का नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। ज्यादातर ये अल्केमिस्ट हॉल ऑफ इलेक्सर से हैं। काफी यहाँ इस स्क्वायर में बैठे हुए हैं और काफी एयर में फ्लोट करते हुए देख रहे होते हैं। इस तरह की पिल मेकिंग के बारे में सुनकर काफी अल्केमिस्ट यहाँ पे गैदर हो जाते हैं। ये देखकर क्वीन मेडुसा के पास कोई और चारा नहीं होता। ये काफी एक्सपर्ट्स और डिसाइपल्स को सेंड करती है यहाँ पर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। अब और 3 दिन बीत जाते हैं और फिर 8वें दिन अब लाइटिंग का साउंड आता है। ऊपर स्काई में लाइटिंग अब गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही डार्क क्लाउड गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे भीड़ में कमोशन स्टार्ट हो जाता है। इन्हें इस क्लाउड से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी फील होता है। अगर ये ऊपर से नीचे लाइटिंग गिरता है फिर ये पक्का ही ये फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब जियान भी अपने आंखों को खोलता है और ऊपर डार्क क्लाउड में देखता है। इन क्लाउड में 5 कलर आना स्टार्ट हो जाता है। ये देख अब सभी अल्केमिस्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। काफी अल्केमिस्ट इस तरह के लाइटिंग पिल को गैदर करने का ड्रीमिंग करते हैं मगर अपने पूरे लाइफ में हार्ड ट्रेनिंग के बाद भी ये कर नहीं पाते। गू है भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और जियान की एबिलिटी को देखकर सोचता है कि तो इस कारण से यूनियन इससे प्यार करने लगी थी। ऊपर में बादल काफी जोर से गरज रहे होते हैं और फिर इसमें से लाइटिंग निकलकर जियान पे बरसता है। ये देखकर कि जियान की ओर इस तरह का डेंजरस 5 कलर लाइटिंग गिर रहा है क्वीन मेडुसा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जियान ये देखकर कि इसकी ओर ये लाइटिंग आ रहा है ये अपने पपेट को समन करता है और फिर गोल्डन कलर फ्लैश होता है। गोल्डन कलर का पपेट यहाँ पे सभी के सामने आ जाता है और ये लाइटिंग से जाकर टकराता है। 2 फोर्सेस एक दूसरे से जाकर कोलाइड करते हैं और फिर लाइटिंग पिल तुरंत ही डिसअपीयर हो जाता है। अब थंडर क्लाउड और जोर से गरजने लगता है और करीबन 10 मिनट तक ये थंडर क्लाउड पपेट के ऊपर बरसता है और फिर इस थंडर क्लाउड का सभी रंग फीका पड़ने लगता है। काफी सारे इस तरह के फेनोमेनन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब जबकि ये लाइटिंग पिल गायब हो जाता है जियान वापस अपने पपर को बुला लेता है और जब ये इस हांडी का ढक्कन खोलता है फिर इसके अंदर से रेनबो लाइट ब्रस्ट होता है और ये स्काई की ओर शूट होता है। और जब इसके अंदर से पिल निकलकर स्काई की ओर शूट हो रहा था जियान आगे जाकर इसे कैच करता है और फिर ये इस पिल को एक बोतल में डाल देता है और बोतल में डालने के बाद इसे ये अपने रिंग में डाल देता है। ये देख करके जियान इसमें सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पे सभी काफी ज्यादा चीयर करने लगते हैं। काफी सारे अल्केमिस्ट यहाँ पे जियान को घूरते ही रह जाते हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम रैंक 8 का पिल देखा है। अब जियान उठकर इधर हॉल में देखने लगता है। अब जब ये ली
चैंग और वू चेन की ओर देखता है, फिर ये कहता है सिर्फ पिल बनाने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया था, ये मेरा एक कारण है मगर इसके अलावा और भी कारण है। जियान की बातों के बाद यहाँ पे हॉल में काफी ज्यादा शांति छा जाता है और ये समझ जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। हॉल ऑफ इलेक्सर यांग अलायंस का ब्रांच में से एक है और इसमें का लोग काफी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव करने लगे हैं। जियान कहता है मैंने कुछ का नाम लिखा है जो इसके लिए गिल्टी है। अब जियान एक स्क्रोल निकालता है और फिर ये स्क्रोल को क्वीन मेडुसा की ओर थ्रो करता है और कहता है इसमें का नाम पुकारने के लिए कहता है। क्वीन मेडुसा इस स्क्रोल को लेकर देखती है, इसमें जो नाम लिखा हुआ था वो काफी ज्यादा एरोगेंट लोग का है। इन नाम में से कुछ पहले इसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर चुके हैं, मगर अब जबकि जियान यहाँ पे आ गया है अब चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब क्वीन मेडुसा पहला नाम को पुकारती है। पहला नाम फर्स्ट डिप्यूटी ऑफ हॉल ऑफ इलेक्सर हू चेंग। इसने ऑर्डर को इग्नोर किया और एरोगेंटली बिहेव करने लगा। खुद के फायदे के लिए इसने हीलिंग पिल के ट्रांसपोर्टेशन को भी रोक दिया, इसके कारण काफी लोग मारे गए हैं। दूसरा नाम सेकंड डिप्यूटी ऑफ हॉल ऑफ इलेक्सर हे युआन मिंग। ये चुपके से यांग अलायंस के मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को चुराया करता था और इससे पता भी नहीं कि ये क्या कर रहा है। अब जैसे जैसे क्वीन मेडुसा नाम पुकारती है सभी का हालत काफी ज्यादा खराब होने लगता है। लास्ट में लिu चेंग और विजन का नाम आता है। ये दोनों भी काफी ज्यादा एरोगेंट बन गए हैं और ऑर्डर्स को भी ये नहीं मानते हैं। चुपके से इन्होंने काफी सारे इंग्रेडिएंट्स और पिल को सोल्ड किया है। अब सभी के नाम और क्राइम को सुनने के बाद जियान यहाँ पे कहता है इन सभी को अलायंस के अकॉर्डिंग ही सजा मिलेगा और कोई भी इससे बचने वाला नहीं है। अब लिu चेंग और वू चेन अपने सीट से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम दोनों रैंक 7 के अल्केमिस्ट हैं और हमने यांग अलायंस के डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा हेल्प किया है। तुम हमें यूं ही नहीं निकाल दोगे हमारे एफर्ट्स को देखते हुए। यह सुनकर जियान कहता है तुम्हारे सभी एफर्ट्स तुम्हारे मिस्टेक से काफी छोटे हैं, कोई भी अलायंस को रूल को तोड़ नहीं सकता है। यांग अलायंस कोई लो अलायंस नहीं है। अब ये सुनकर ये दोनों कहते हैं हाँ तो मैं कौन सा हॉल ऑफ इलेक्सर का एल्डर बनना चाहता हूँ, हम जा रहे हैं यहाँ से, जो भी हमारे साथ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। ये सुनकर काफी सारे अल्केमिस्ट एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये जानते हैं कि अगर ये आज जाते हैं फिर ये काफी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अब जियान क्वीन मेडुसा की ओर देखता है और कहता है गद्दार को क्या सजा मिलना चाहिए। ये सुनकर क्वीन मेडुसा कहती है डेथ विदाउट मर्सी। अब जैसे ही ये सभी ये शब्द को सुनते हैं ये सभी अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। ये सुनकर लिu चेंग और वू चेन कहते हैं क्या अलायंस हेड हमें मारना चाहते हैं। इतने सारे लोगों के सामने जियान यहाँ पे अपने माइंड को शांत करते हुए इन्हें कहता है यांग अलायंस का खुद का ही रूल है, अगर तुमने क्राइम किया और इसे बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन छोड़ कर जाना चाहते हो दूसरे भी तुम्हारे जैसा करेंगे। फिर अगर आज ये सही सलामत यहाँ से चले जाते हैं फिर यांग अलायंस का रूल एक मजाक बनकर रह जाएगा। अब ये अल्केमिस्ट जियान के बातों को सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। इनके सर से पसीना छूटने लगता है। इन्हें लगता था कि ये कुछ भी कर सकते हैं और ये यहाँ से बचकर निकल जाएंगे और जबकि ये रैंक 7 के अल्केमिस्ट हैं फिर ये जब ये किसी भी फ्रैक्शन में जाएंगे तो फिर कोई भी फ्रैक्शन इन्हें वेलकम ही करने वाला है। मगर यहाँ पर जियान काफी ज्यादा डिटरमाइन है। अब क्वीन मेडुसा ऑर्डर देती है इन्हें कैप्चर करने के लिए। ये सुनकर यांग अलायंस के एक्सपर्ट्स अब इनकी ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखकर ये लिu चेंग और वू चेन गुस्से में आकर इन एक्सपर्ट की ओर चार्ज करते हैं और इनके बॉडी से डॉकी ब्रस्ट होता है और यहाँ से ये भागने का ट्राई करते हैं। ये देख के ये भागने का ट्राई कर रहे हैं फिर जियान इनके पास के स्पेस को ग्रैब करता है और इसे अपनी ओर खींचता है और फिर ये नीचे धड़ाम से आकर गिरते हैं। काफी जोर से गिरने के कारण इनके बॉडी से ब्लड भी निकलता है और फिर ये इससे पहले कि उठ पाते इनके गर्दन पे काफी सारे स्पीयर आ जाते हैं। अब ये देखकर ये कहते हैं अलायंस हेड हमें जाने दो, फ्यूचर में पक्का ही हम अच्छा काम करेंगे। जब जियान इन्हें अपने पावर का थोड़ा सा झलक दिखाता है फिर ये जियान से डरने लगते हैं। जियान यहाँ पे इन्हें देख कहता है कोई भी बहाना नहीं चलने वाला है। गार्ड्स इन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। ये देख कर अब ये काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कहता। अब जियान आगे कहता है इन सब का जिम्मेदार हेड ऑफ इलेक्सर हॉल है। अब आज से इसे डिमोट किया जाता है। अब ये डिप्यूटी हेड होगा और ग्रैंड मास्टर फार्मा न्यू हेड होंगे हॉल ऑफ इलेक्सर के। जियान की बातों को ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं। अब ये जो जियान को जानते थे वो ये जियान नहीं है। अब ये काफी ज्यादा पावरफुल बन गया है और ये एक ट्रू रूलर की तरह बिहेव करता है। अब जियान कहता है अगर यहाँ पे पनिशमेंट है फिर रिवार्ड्स भी होगा। रिवार्ड के तौर पे इन्हें एसेंट सोल ट्रेनिंग मेथड मिलेगा ताकि ये रैंक 8 तक ब्रेक थ्रू कर सके और लोअर एल्केमिस्ट को ये इंस्ट्रक्ट कर सके। इस तरह से इनका डेवलपमेंट काफी फास्ट होगा। जियान यहाँ पे इन्हें ये एसेंट सोल ट्रेनिंग मेथड निकाल कर देता है। यहाँ पे काफी सारे एल्केमिस्ट हैं। ये देख कर सभी काफी ज्यादा अमेज होते हैं। सभी जानते हैं कि ये ट्रेनिंग मेथड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मा और गुहे ये दोनों ही इस स्कोर को कैच करते हैं। इन्हें नहीं पता था कि इस तरह का भी कोई मेथड होता है और वैसे भी ये एक एसेंट मेथड है। ये काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं जब जियान इन्हें ये मेथड देता है। फिर ये इस स्कोर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इस स्कोर में सिर्फ एक ही पार्ट लिखा हुआ है। इस स्कोर से ये आगे काफी अच्छे से डेवलप कर सकेंगे। ये देख क्वीन मेडुसा भी काफी खुश होती है। इसे लगा था कि लिu चेंग और वू चेन का पनिशमेंट का अनाउंसमेंट के बाद सभी लोग यांग अलायंस को एक बैड ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे, मगर जियान यहाँ पे इनका मूड ही चेंज कर देता है। इस इवेंट से ये तो कंक्लूड किया जा सकता है कि यांग अलायंस फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है और इसका इन्फ्लुएंस भी पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन में फैलने वाला है। अगले कुछ दिन तक जियान यहाँ इस येलो फोर्ट्रेस पे रेस्ट करता है और जब ये क्वीन मेडुसा के सामने ये फर्स्ट बिगिनिंग पिल निकालता है फिर ये जियान से पूछती है क्या ये सियाओ सियाओ के लिए सही है। रैंक 8 का पिल काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसे डर है कि सियाओ सियाओ का बॉडी इस हाई लेवल पिल के लिए रेडी नहीं है। ये सुनकर जियान इस पे कहता है डोंट वरी, ये पिल रैंक 8 का जरूर है मगर इसका मेडिसिनल पावर काफी ज्यादा जेंटल है। जियान बताता है कि ये पिल इसके लिए बेस्ट है। जैसे जैसे ये ग्रो करेगी इस पिल का इफेक्ट भी इसके साथ ग्रो करता जाएगा। ये सुनकर ये अपना सर हिलाती है और फिर ये देखती है कि जियान इस पिल को सियाओ सियाओ के मुंह में डाल रहा है और
इसके बाद सिया के बॉडी में ये पेट में जाकर जमा होना स्टार्ट हो जाता है और फिर ये इसके बॉडी में अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और फिर सिया अपनी आंखों को बंद कर लेती है। ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा थक गई है। ये देखकर जियान कहता है अब इस मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया है, अब इसका उठने का वेट करना होगा। अब क्वीन मेडुसा आगे आती है और अपनी बेटी के सर पे हाथ रखती है। अब जियान कहता है एल्डर ब्रदर ने कहा है कि वो एक सिंपल वेडिंग रखना चाहते हैं ताकि तुम हमारे फैमिली में आ सको। ये सुनकर क्वीन मेडुसा थोड़ा सरप्राइज होती है। जियान यहाँ पे क्वीन मेडुसा के काफी करीब आ चुका होता है। अब जियान के अंदर का इमोशन काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और फिर ये क्वीन मेडुसा के कमर पे हाथ रखता है और फिर इसे किस करता है। यंग अलायंस काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। क्वीन मेडुसा और सियाओडिंग की लीडरशिप के अंडर यंग अलायंस काफी ज्यादा ग्रो किया है। इस बिग बैटल के बाद ये ज्यादातर ऑर्डर ही देते हैं। अब ज्यादातर इनके लिए कोई काम ही नहीं होता करने को, तो जियान के पास भी काफी ज्यादा खाली टाइम होता है और इस टाइम में ये अपनी बेटी सियाओ के साथ खेलता है। अब इस टाइम में जियान वर्महोल के स्कोर को भी निकालता है। ये येलो फॉर्ट्रेस भी जीमा एम्पायर से ज्यादा दूर नहीं है, मगर फिर भी इसका जियोग्राफिकल फीचर काफी अच्छा है। तो जियान सोचता है कि ये इसे यहाँ से कनेक्ट कर देगा और फ्यूचर में भी पवेलियन ऑफ स्टार से यहाँ पे रिइंफोर्समेंट भेजना काफी आसान हो जाएगा। इस वर्महोल के साथ अब यंग अलायंस का पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। इन फ्री टाइम में जियान को काफी इन्फॉर्मेशन भी मिलता है अलायंस के डेवलपमेंट के बारे में। सियाओ गेट जो कि सियाओली का फैक्शन था वो भी यंग अलायंस को ज्वाइन कर लिया था काफी साल पहले। ये सुनकर जियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। इस तरह से अलायंस का पावर काफी ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। अब कोर्टयार्ड में जियान यहाँ पे अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है। फिर यहाँ पे जियान के दोनों भाई भी आते हैं और क्वीन मेडुसा भी यहाँ पे होती है। जियान इस तरह का हैप्पीली और पीसफुल टाइम काफी टाइम के बाद स्पेंड कर रहा है। इस दौरान जियान अपने एल्डर ब्रदर और सियाओली के प्रेजेंस में एक सिंपल वेडिंग भी परफॉर्म करते हैं। जियान के फैमिली में सबसे एल्डेस्ट अभी इसका बिग ब्रदर ही है। इतने सालों तक क्वीन मेडुसा ने सियाओ फैमिली और सियाओ क्लैन के लिए काफी कुछ किया है, तो इन रिटर्न से जियान को भी इसके लिए कुछ करना ही था। यहाँ पे ये सभी बैठकर काफी बातें कर रहे होते हैं। सियाओडिंग और सियाओली जियान के स्टोरी को भी सुनते हैं जब जियान इनसे अलग हुआ था। ये भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जियान को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। अगर कोई जियान की जगह पे होता फिर वो अब तक इन परिस्थितियों में टूट जाता, मगर जियान यहाँ पे अभी भी काफी मेंटली स्ट्रॉन्ग है और ये अपने फादर को सेव करने का हर मुमकिन ट्राई कर रहा है। जियान सिंपली अपने फैमिली को वापस से रीयूनाइट करना चाहता है और इसके लिए इसे जो भी करना पड़े वो ये करेगा। भाई सभी एक दूसरे के साथ मिलकर बात कर रहे होते हैं। क्वीन मेडुसा भी ये सीन को देखकर स्माइल करती है। ये भी एक फैमिली का हिस्सा बनकर काफी खुश है और ये फीलिंग भी इसके लिए काफी अलग है। जब सियाओडिंग और सियाओली अपने क्लैन के हिस्ट्री के बारे में सुनते हैं फिर ये भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इनका सियाओ फैमिली का इस तरह का हिस्ट्री है। जियान बताता है कि इनका लास्ट लाइनेज अब जियान के अंदर है। सिया सुआन की वजह से इन्हें अपने फैमिली का मॉर्टल एनिमी के बारे में भी बताता है, हॉल ऑफ सोल, और ये भी बताता है कि हॉल ऑफ सोल क्यों इनके पीछे पड़े हुए हैं। जियान बताता है कि हमारे फैमिली के पास एशियंट टाउसे है और उनको ये चाहिए। जियान सोचता है कि हॉल ऑफ सोल यहाँ पे क्या कर रहे थे। अब वो अचानक सियाओ क्लैन में इंटरेस्टेड क्यों हो गए। सियाओ क्लैन के मेंबर यंग अलायंस में पूरे तरीके से फैले हुए हैं डिफरेंट लोकेशन पे। जियान यहाँ पे इन्हें सीक्रेट टेक्निक देता है और कहता है इन्हें इसे प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर ये 3 मिस्टर डिवाइन फ्लेम टेक्निक को भी निकालता है। ये बताता है कि ये टेक्निक सिया सुआन के थ्रू बनाया गया था और ये मेथड से क्लैन टैटू को एक्टिवेट भी किया जा सकता है। हालांकि जियान के अलावा और किसी के पास ब्लड लाइन का पावर नहीं है, तो फिर ये इसे फुली रिलीज नहीं कर सकेंगे अपने क्लैन टैटू को। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी तरह का फ्लेम काम कर सकता है, लाइक एनिमल फ्लेम। सियाओली इस स्कोर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब जियान इनसे कहता है अब जबकि यंग अलायंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, मुझे अब सेंट्रल प्लेन में जाना होगा। मैं 2 दिन में यहाँ से निकल जाऊंगा। ये सुनकर सियाओडिंग और सियाओली दोनों कहते हैं अब जबकि वर्महोल कनेक्ट हो गया है फिर ज्यादा समय नहीं लगने वाला है तुम्हें वहाँ से यहाँ पे आने के लिए, फिर बीच बीच में तुम यहाँ पे आकर हमसे मिलते रहना। ये सुनकर जियान स्माइल करता है। क्लींजिंग फ्लेम ऑफ डीमन लोटस इसका इवेंट भी काफी नजदीक आ रहा है और ये फ्लेम जियान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसे मिल जाता है फिर जियान पक्का ही 1000 लेवल से आगे निकल जाएगा और जब ये एक सेम क्लास तक पहुंच जाएगा फिर ये अपने फादर को सेव कर सकेगा। अब क्वीन मेडुसा जियान के पास आकर पूछती है तो फिर तुम जा रहे हो। जियान ये सुनकर कहता है हाँ, मगर इस बार तुम भी मेरे साथ चल रही हो मेरे टीचर से मिलने के लिए। जियान अपने टीचर को अपने फादर के जैसा समझता है। अब जबकि क्वीन मेडुसा इसकी वाइफ है फिर ये अपने टीचर से इसे मिलवाना चाहता है और फिर सियाओ को भी देखकर कहता है हमें इसे भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए। वो प्लेस काफी सेफेस्ट प्लेस है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। टीचर भी इसे टीच कर सकते हैं वहाँ पे। वर्महोल जो ये पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार से डायरेक्टली कनेक्टेड है, अब फ्यूचर में ये यंग अलायंस को डायरेक्टली सपोर्ट दे सकता है। जियान अभी भी इसके बारे में पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है। जियान इसे कुछ कारणों से इसे ज्यादा एडवर्टाइज नहीं करता, नहीं तो अननेसेसरी प्रॉब्लम भी राइज कर सकता है फ्यूचर में। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन में कोई भी वर्महोल को नहीं देखा था। जब ये वर्महोल को देखते हैं फिर ये भी इसके बनावट से काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। अब जियान स्माइल करता है। जियान के पीछे यहाँ पे पॉइजन गर्ल सिनेटियानो खड़े होते हैं और साथ ही जो फोर्स जियान अपने साथ लेकर आया था वो भी यहाँ पे होते हैं। अब जियान अपने भाइयों से कहता है मैं जा रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आता है फिर किसी को भेज कर तुम पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार में कांटेक्ट कर सकते हो। अब जियान और बाकी इस वर्महोल से जाने लगते हैं। इन्हें जाता हुआ सियाओडिंग और सियाओली भी देखते हैं। इधर वर्महोल के दूसरी ओर इन्हें रिसीव करने के लिए मास्टर यालो आए होते हैं और जब जियान और क्वीन मेडुसा और सियाओ निकल कर सामने आते हैं फिर मास्टर कहते हैं तो ये है तुम्हारी बेटी। मास्टर सियाओ को देखते हैं। जब क्वीन मेडुसा प्रेग्नेंट थी तब मास्टर को हॉल ऑफ सोल ने कैचअप कर लिया था, तो इस कारण से ये भी इस बारे में नहीं जानते हैं। अब मास्टर क्वीन मेडुसा को देखते हुए कहते हैं पहले क्वीन मेडुसा तुमसे काफी हेट करती थी
अगर मैं नहीं होता उस वक्त तो ये तुम्हें मार भी चुकी होती। ये सुनकर क्वीन मेडुसा थोड़ा ब्लश करने लगती है। पहले क्वीन मेडुसा भी मास्टर से फाइट की थी, लेकिन इसने भी नहीं सोचा होगा कि मास्टर रियल में इतना ज्यादा पावरफुल होंगे। जियान अपने टीचर को ग्रीट करता है। इधर क्वीन मेडुसा भी अपनी बेटी को इनसे इंट्रोड्यूस कराती है। ये देखकर सियाओ सियाओ कहती है, ग्रेट टीचर। जब मास्टर यालो ये बात सुनते हैं फिर ये भी खुद को रोक नहीं पाते और हंसने लगते हैं। मास्टर यालो का कोई भी बच्चा नहीं है, ये जियान को अपना बेटा जैसा समझते हैं, तो ये नेचुरली सियाओ सियाओ को अपना ग्रैंड डॉटर के जैसा समझते हैं। मास्टर सियाओ सियाओ के पास आते हैं और इसके गले को टच करते हैं और कहते हैं, क्या पावरफुल स्पिरिचुअल पावर है। मास्टर कहते हैं, इसके पास फायर एफिनिटी के साथ है, वुड एफिनिटी भी है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये काफी अच्छा एल्केमिस्ट बन सकती है। ये सुनकर जियान स्माइल करता है। मास्टर यालो जियान के एल्केमिस्ट एबिलिटी को सियाओ सियाओ में फील कर सकते हैं। मास्टर यालो कहते हैं, इसका स्पिरिचुअल पावर तुमसे भी काफी अच्छा है और इसका फिजिक्स भी तुमसे काफी अच्छा है। अगर ये अच्छे से ग्रो करती है फिर ये तुम्हें भी सरपास कर देगी एक दिन। जियान यहाँ पर सिंपली अपने टीचर के बातों पे स्माइल करता है। मास्टर यालो सियाओ सियाओ को कंटिन्यू चेक करते हैं और फिर ये कहते हैं, क्यों ना मैं इसे भी टीच करूं। जियान भी सियाओ सियाओ को यहाँ पे पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार में इसलिए लाया था ताकि ये टीचर के गाइडेंस में सीख सके और अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर सके। जियान जानता है कि सियाओ सियाओ का टैलेंट काफी अच्छा है, मगर मास्टर सिर्फ और सिर्फ टैलेंट को देखकर अपना डिसाइपल चूज नहीं करते। मास्टर यालो सियाओ सियाओ को अपने ग्रैंड डॉटर की तरह देख रहे हैं और इस कारण से ये सियाओ सियाओ को अपने केयर में रेस करना चाहते हैं। मास्टर कहते हैं, सियाओ सियाओ अभी वर्म होल को पास कर आई है तो इसे रेस्ट करने दो। मास्टर यहाँ पर काफियों को ऑर्डर देते हैं कि सियाओ सियाओ का केयर करने को। इधर क्वीन मेडुसा भी समझ जाती है कि मास्टर और डिसाइपल को कुछ इंपॉर्टेंट बात करना होगा और ये इन दोनों को अकेला छोड़ देती है और फिर ये सियाओ सियाओ के साथ यहाँ से चली जाती है। मास्टर यालो कहते हैं, ये काफी अच्छी बच्ची है, मगर मैं काफी सरप्राइज हूँ कि तुम दोनों एक साथ आ पाए रोमांटिक रिलेशन में। जियान का क्वीन मेडुसा के साथ रिलेशनशिप काफी डिफिकल्ट रहा है। कौन सोच सकता है जो एक दूसरे को काफी सालों से चेज कर रहे हैं वो इस तरह से एक दूसरे के एक साथ आ जाएंगे। मास्टर कहते हैं, मैंने बैटल का रिजल्ट सुना है, तुम्हारा फाइट तियांगजोंग के साथ। इस बार हॉल ऑफ सोल काफी ज्यादा सफर किए हैं। 9 तियांगजोंग मारा गया और 4 तियांगजोंग काफी ज्यादा इंजर है। मास्टर बताते हैं कि इस तरह का इंसिडेंट काफी जगह पे हो रहा है। हॉल ऑफ सोल काफी सोल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। ये सुनकर कि वॉर काफी जगह पे स्टार्ट हो गया है, जियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। मास्टर अब टॉपिक चेंज करते हैं और कहते हैं, अब काफी कम समय रह गया है ट्रेड फेयर में। क्लिंजिंग फ्लेम ऑफ डीमन लोटस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब जबकि जियान को इस बारे में पता चल गया है, फिर इसे इस मैप का फाइनल पीस हर हाल में अचीव करना होगा। क्लिंजिंग फ्लेम ऑफ डीमन लोटस रैंक 3 का हेवनली फ्लेम है और इसके पावर के बारे में तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इस तरह का फ्लेम का मैप के लिए कोई भी कुछ भी करने को रेडी होगा। इस मैप का 4 फ्रैगमेंट्स है और इसका 3 हिस्सा ऑलरेडी जियान के पास है। हेवनली फ्लेम टॉप 3 के जो भी है इसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होता है, तो ये काफी ज्यादा रेयर भी होते हैं। इस तरह के फ्लेम को फाइंड कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कहा तो ये भी जाता है कि नेचर भी इस तरह के फ्लेम को जल्दी शो नहीं करता। ये इतना ज्यादा पावरफुल होते ही है, जब तक एक डिसअपियर ना हो जाए दूसरा खुद को शो नहीं करने वाला है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।